बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिलसिले में हमने मुख्तलिफ क्लासेस हम ले रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही अहम टॉपिक इनहेरिटेंस को जिक्र करने चले हैं। तो व्हाट इज द इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको आप जरा गौर से देखें। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है ओप्स के बारे में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है जो हम टॉपिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसका कंसेप्ट यूज होता है, ना सिर्फ C++ में, जावा में, ठीक है, C# में, विजुअल बेसिक में, VB.NET में, हर जगह जो आजकल जदीद लैंग्वेजेस आ रही हैं, जितने हम टॉपिक ऊप्स में पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा। तो इनहेरिटेंस भी हर जगह इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आप गौर से इस लेक्चर को सुने। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं जी? इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटेंस। पहले मैं आम अल्फाजों में आपको समझाता हूँ। इनहेरिट का मतलब होता है उर्दू में किसी से अखज़ कर लेना, कोई चीज, ठीक है, किसी दूसरे चीज से ले लेना। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, इसमें क्लासेस होती हैं। क्लासेस का मैंने आपको मिसाल दी थी, इंसान एक क्लास है, ठीक है। तो एक इंसानियत की अलग क्लास होती है, जानवरों की अलग क्लास होती है, ठीक है। अब मैं इंसान की बात करता हूँ, इंसानियत एक क्लास है, ठीक है। जिस तरह उसके वालिदैन होते हैं, ठीक है। अब वालिदैन से अगर उसकी औलाद कोई चीज अखज़ करती है, कोई आदत ले लेती है, तो हम उसे कहते हैं इनहेरिटेंस कि मतलब इस बच्चे ने अपने वालिद से या अपनी माँ से ये आदतें अपनाई हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऊप्स में भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि एक क्लास अपने दूसरी अपर क्लास से या बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से कुछ चीजें अखज़ कर लेती है, कुछ डाटा ले लेती है उससे, ठीक है। तो इसे हम इनहेरिटेंस कहा जाता है, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है जी। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आप जरा गौर से देखें, ये आपके सामने नजर भी आ रही है, मैं एक डेफिनेशन आपके सामने पढ़ता भी हूं, तो आप जरा गौर से देखें, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट इज यूज टू रीयूज एन एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अ न्यू क्लास इज नोन इनहेरिटेंस, ठीक है जी। एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें आप एक क्लास को यानी कोई एग्जिस्टिंग क्लास है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। न्यू क्लास, बिल्ट इन अ न्यू क्लास, एक नई क्लास बना सकते हैं, फिर उस नई क्लास को आप रीयूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो द न्यू क्लास इनहेरिट्स ऑल द बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल क्लास। जो ओरिजिनल क्लास होती है आप उससे जो इनहेरिट करते हैं, जो चीजें बिहेवियर लेते हैं, तो उस न्यू क्लास में वो आ जाती हैं। जिस तरह एक बच्चा अपने वालिद से कोई चीजें अखज़ कर लेता है, कुछ आदतें अखज़ कर लेता है, तो इसी तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में कोई चीजें अखज़ करनी जाए या कुछ बिहेवियर ले लिया जाए तो हम उससे कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है जी। तो द एग्जिस्टिंग क्लास दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू क्लास इज नोन एज द सुपर क्लास। तो याद रखना, सुपर क्लास कहते हैं या बेस क्लास कहते हैं या पेरेंट क्लास, मतलब वो क्लास जिससे आपने चीजें अखज़ करनी है, कोई चीजें ले लेनी है, तो उसे हम अपर क्लास कहेंगे, बेस क्लास कहेंगे या पेरेंट क्लास कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, जो नई क्लास बनाते हैं आप, जिसने चीजें अखज़ करनी है, जो इनहेरिटेंस करेगा, जो इनहेरिटेंस करेगी, तो उस न्यू क्लास को हम कहते हैं डिराइव क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास, ठीक है। तो देखिए, द न्यू क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। जो अपर क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, उसकी आपने फंक्शन ले लेने हैं या कुछ प्रॉपर्टीज ले लेनी है, तो हम उस क्लास को चाइल्ड क्लास कहेंगे या डिराइव क्लास कहेंगे या सब क्लास कहेंगे। The inheritance relationship between the classes of a program is called class hierarchy। तो ये जो रिलेशनशिप बन जाता है, यानी कि पेरेंट का, चाइल्ड का, यानी कि एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट करती है, कुछ चीजें ले लेती है, तो उस ताल्लुक को आप कहते हैं क्लास हायरार्की। तो देखिए आपके सामने एक डेफिनेशन नजर आ रही है, तो मैंने आप तरफ से एक डेफिनेशन बोली है,
आपने हम उम्मीद है नोट कर ली होगी। तो ये देखिए आपके सामने भी एक नजर आ रही है डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर क्लासेस, दो या दो से ज्यादा क्लासेस के दरमियान ताल्लुक को इनहेरिटेंस कहते हैं। वेयर डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ बेस क्लास, ठीक है ना, जहां आप जो बेस क्लास से उसकी एट्रीब्यूट्स ले लेते हैं और बिहेवियर ले लेते हैं, तो इसे इस अमल को इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस के मुख्तलिफ एडवांटेजेस हैं, वो आगे पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है रीयूजेबिलिटी है, आप कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो इंटेंड टू हेल्प रीयूज द एग्जिस्टिंग कोड विद लिटिल एंड और नो मॉडिफिकेशन। तो आप एक दफा आपने क्लास लिख ली, आपने उससे डिराइव करते रहे, अपनी मर्जी है उससे चीजें अखज करते रहें, प्रॉपर्टीज अखज करते रहें, ठीक है, एट्रीब्यूट्स लेते रहें, तो आपको बार बार कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनहेरिटेंस में आप डिराइव क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास होती है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो डिराइव क्लास कैन इनहेरिट अनदर क्लास विच इनहेरिट्स अनदर क्लास एंड सो ऑन। व्हेन चेंजिंग द बेस क्लास ऑल द डिराइव क्लास चेंज आल्सो। तो जाहिर बात है जब बेस क्लास में चेंजेस होगी तो जो डिराइव क्लास होगी यानी कि उसकी चाइल्ड क्लास होगी, ठीक है, उसमें खामखा चेंजेस होंगी, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि अगर वालिद में कोई चेंजेस आ जाती है, जो बच्चा है उसका जो जिसने डिराइव क्लासेस उससे या प्रॉपर्टीज उससे या कुछ उससे आदतें अखज की हुई है, तो उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं। तो इसमें भी यही है कि अब अगर सुपर क्लास में कोई चेंजेस आपने करनी है तो करेंगे या करें तो बेस क्लास में खामखा लाजमी तौर पर चेंज होगा, ठीक है जी। तो एग्जांपल आप देखें, एक प्रोग्रामर है, फर्स्ट का ये सुपर क्लास है, फिर नीचे देखें वर्कर है, ये उसका सब क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास है, फिर उसका एक और चाइल्ड क्लास ह्यूमन हो गया, फिर उसका एक और चाइल्ड क्लास में मेल हो गया। तो आप देखें इसमें एक सुपर क्लास सिर्फ प्रोग्रामर है, फिर उसके बाद वर्कर है, फिर ह्यूमन है, फिर मेल है, ठीक है। तो ये हायरार्की कहलाती है, हायरार्की, क्लास हायरार्की, ठीक है। तो कुड मेल बी अ डिराइव क्लास, ये जो मेल है ये डिराइव क्लास है, ठीक है। और जो बेस क्लास है वो आप कह सकते हैं प्रोग्रामर की क्लास है। अच्छा, मेल की बेस क्लास होगी ह्यूमन, ह्यूमन की बेस क्लास होगी वर्कर, वर्कर की बेस क्लास होगी प्रोग्रामर, और इन तीनों की बेस क्लास प्रोग्रामर है, मतलब प्रोग्रामर तो सब बेस क्लास है, ठीक है। तो ये हायरार्की का कॉन्सेप्ट है। तो आप जरा गौर से देखें, ये पिक्चर आपके सामने देखें, बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये देखें ऊपर की क्लास ए है, तो क्लास ए जो है ये सुपर क्लास है यानी कि बेस क्लास है, आपको नजर भी आ रही है। अच्छा, नीचे क्लास बी और क्लास सी जो है ये जाहिर बात है क्लास ए से उसने कुछ चीजें अखज की हैं, कुछ ली हैं, तो ये बी और सी जो है ये डिराइव क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जो डी है, जो डी क्लास जो है वो नीचे वो भी डिराइव क्लास है, लेकिन किसकी डिराइव क्लास है, वो सी की है, यानी कि उसने जो सी से चीजें लेगा वो, समझ आई। तो इसे सारों को हम कह सकते हैं क्लास हायरार्की, क्लास की रिलेशनशिप की हायरार्की, उसका शजरा, शजर नसब जिसे नहीं कहते। तो देखें सबसे ऊपर क्लास ए है, क्लास ए के नीचे दो उसके बच्चे हैं या चाइल्ड हैं, क्लास बी और क्लास सी, फिर क्लास सी का फिर एक और चाइल्ड है यानी कि क्लास डी, ठीक है। तो ये ऊप्स का इनहेरिटेंस जो है बहुत ही जबरदस्त फीचर है, जिसकी मदद से आप कोड को आसानी से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा जबरदस्त फीचर इसके बारे में है। तो इनहेरिटेंस के जी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी एक चीज है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है जो डिराइव क्लास है हैज मल्टीपल बेस क्लासेस, उसकी जो बेस क्लासेस होती हैं वो मल्टीपल होती है, यानी कि एक नहीं होती, ठीक हो गया ना। जिस तरह आपको देखें ये हाउस बोर्ड नजर आ रहा है, ये डिराइव क्लास है, लेकिन ये डिराइव क्लास अपने दो क्लासेस से चीजें ले रही है, इसकी प्रॉपर्टीज ले रही है। तो ये ऊपर जो है हाउस और बोर्ड ये बेस क्लासेस है, नजर आ रहा है। तो ये मल्टीपल है, एक नहीं है, बेस क्लास एक नहीं है, ये मल्टीपल है। तो इसे कहते हैं मल्टीपल बेस क्लासेस, यानी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसी तरह देखें ये आपके सामने दूसरी फिगर है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, ये दो सुपर क्लासेस हो गई यानी कि बेस क्लास, और उससे जो डिराइव क्लास है वो सिर्फ एक है यानी कि टैक्सी ड्राइवर,
ठीक है। तो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स मल्टीपल बेस क्लासेस, यानी कि जावा डोंट, जावा जो है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता, जबकि सी प्लस प्लस जो है वो मल्टीपल बेस क्लासेस को सपोर्ट करता है। अच्छा, इनहेरिटेंस में कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं जो आपको पता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। तो आपने प्राइवेट पढ़ा होगा, पब्लिक पढ़ा होगा, प्रोटेक्टेड शायद नया होगा आपके सामने। तो देखें, प्राइवेट तो सबको पता है, ये एक्सेसिबल है सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास, यानी कि प्राइवेट अगर मैं डेटा मेंबर दे दूं तो सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास में यूज होगा। ठीक है, हो गया। पब्लिक अगर मैं दे दूं डेटा मेंबर तो कहीं भी यूज हो सकता है, यानी कि बेस क्लास में भी, डिराइव क्लास में भी और दूसरे अदर क्लासेस में भी यूज हो सकता है, यानी कि उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिबल एनीवेयर, ठीक हो गया। पब्लिक जो है आप उसको हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में ये होता है जी, आप बेस क्लास में यूज करेंगे लेकिन उसके साथ आप डिराइव क्लास में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्सेसिबल बाय द बेस क्लास एंड डिराइव क्लास। तो ये तीन किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो ये भी आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है। तो इनहेरिटेंस की मुख्तलिफ किस्में हैं जी आपकी, मैंने बताया मल्टीपल इनहेरिटेंस है, एक अच्छी सिंगल इनहेरिटेंस भी होती है, आपको जैसे बताया कि जिसका पेरेंट एक हो, वो सिंगल इनहेरिटेंस है, वो चाइल्ड भी एक हो तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये हो गया जिसके पेरेंट्स एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जैसे पीछे फिगर में आपको बताया जा चुका है। ये देखिए एक आपके सामने एक एग्जांपल ही समझ लें, एग्जांपल है आपके सामने। देखें, इसमें प्रोग्रामर जो है ये एक बेस क्लास है, जो ह्यूमन जो है वो सब क्लास है, यानी कि प्रोग्रामर से एट्रीब्यूट्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामर से चीजें लेगा जो ह्यूमन में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो ये देखें आप इसमें गौर से देखें, स्लीप एक फंक्शन है, ह्यूमन में ड्रिंक एक फंक्शन है, ईट एक फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह देखें जो प्रोग्रामर है उसमें देखें आप, इम्प्लीमेंट एप्स एक फंक्शन इधर है, बी नैरेड एक फंक्शन इधर है। अब होता क्या है, गौर से देखें, गौर से देखें, ह्यूमन ने दो फंक्शन से डिराइव किए हैं, यानी कि ड्रिंक का और ईट का, स्लीप का नहीं किया। गौर से देखें, इसमें दो फंक्शन यहां से आए हैं, यानी कि ड्रिंक, यहाँ भी ड्रिंक है, यानी कि प्रोग्रामर में भी ड्रिंक है, यहाँ भी चाइल्ड में भी ड्रिंक है। और ईट, तो ये बेस क्लास यानी कि प्रोग्रामर में भी ईट है, और जो सब क्लास है यानी कि चाइल्ड क्लास है उसमें भी ईट है। ठीक है। तो यानी कि दो फंक्शन उसने डिराइव कर लिए पेरेंट क्लास से, तो इसे कहते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, मतलब यहाँ भी फंक्शन है, पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी, इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग कहती से, सिंस द प्रोग्रामर ईट्स एंड ड्रिंक्स डिफरेंटली देन ह्यूमन, द ईट एंड ड्रिंक मेथड्स आर ओवरराइडिंग इन प्रोग्रामर। तो इसे कहते, इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ये देखें, ये आपके सामने डिक्लेरेशन ऑफ द इनहेरिटेंस है कि इनहेरिटेंस को हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे, किस तरह सिंटैक्स है उसका। ठीक है। तो याद रखें जी, जब भी इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करें तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने सबसे पहले सब क्लास लिखनी है, यानी कि चाइल्ड क्लास लिखनी है, उसके बाद कॉलन डालना है। ठीक है। और फिर उसके बाद आपने पेरेंट क्लास लिखनी है। तो ये याद रखें। अच्छा, ये पब्लिक फिगर जो है ना, ये पेरेंट क्लास है, जो क्लास सर्कल है ये चाइल्ड क्लास है, उसके बाद क्लास की बॉडी होगी नीचे, और यहाँ सेमीकोलन भी लगाएंगे, यहाँ लगाया नहीं है, यहाँ सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। तो डिक्लेयर आपने इनहेरिटेंस के क्लासेस को इस तरह करना है। अभी हम उसका प्रोग्राम भी करते हैं। ये देखें आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, देखें क्लास फिगर, ये बेस क्लास है। ठीक है। अब यहाँ गौर से देखें, अच्छा इसमें डेटा मेंबर्स इतने हैं, पब्लिक है, एक्स और वाई डेटा मेंबर है। ठीक है, यहाँ क्लास खत्म। अब यहाँ देखें जी, क्लास सर्कल, ये क्या है जी, जी बिल्कुल ये डिराइव क्लास है, यानी कि चाइल्ड क्लास। और पब्लिक फिगर ये सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, यानी कि फिगर से उसने जो जो चीजें लेगा वो सर्कल में आएंगी। ठीक है। और या सर्कल को जो
फंक्शन है, यानी कि उसमें डेटा मेंबर जो है वो इंट है, यानी कि सिर्फ रेडियस है। यहाँ क्लास खत्म। तो ये दो क्लासेस हो गई, एक ये पेरेंट क्लास और ये नीचे चाइल्ड क्लास। लेकिन ये चाइल्ड क्लास ने अपनी सारी जो चीजें लेगा वो यहाँ पेरेंट से लेगा। ठीक है, अभी गौर से देखें, सर्कल क्लास का नाम, ठीक है, सर्कल जो चाइल्ड क्लास है इसका नाम ए, व्हाट इज ए मेथड है, स्पेस के बाद ए सेमीकोलन। आप देखें ए डॉट एक्स, डॉट एक्स, गौर से देखें, डॉट एक्स का मतलब एक्स इसने कहां से लिया, पेरेंट से लिया, आई बात में। इसी तरह ए डॉट वाई, वाई देखें आप यहाँ नहीं है, सब क्लास में नहीं है, चाइल्ड क्लास में कहीं एक्स और वाई का जिक्र नहीं है। तो एक्स और वाई जो लिया गया है वो कहां से लिया गया, पेरेंट क्लास से, यानी कि ऊपर वाले फिगर से। तो बस यही बताना मकसूद था इस प्रोग्राम में। तो देखें ये दो डेटा मेंबर जो हैं वो बेस क्लास से लिए गए हैं। तो आइए हम एक प्रोग्राम इस करते हैं इसमें। तो आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। फाइल में जाएं, न्यू में जाएं, सोर्स फाइल, ठीक है, कोडिंग करते हैं, बिस्मिल्लाह। इंक्लूड आयो स्ट्रीम, include conio.h using name space std। ठीक है, आप गौर से देखें जी, क्लास बनाई एक मूव के नाम से, यहाँ क्लास की बॉडी हो जाएगी प्रोटेक्टेड, ये एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड मैंने दे दिया। और आपको मैंने बताया प्रोटेक्टेड जो है सिर्फ एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लास, सिर्फ अपने क्लास में यूज होता है ये एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव क्लास, और डिराइव क्लास में भी यूज हो सकता है प्रोटेक्टेड। लेकिन एक्सेसिबल फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास के ऑब्जेक्ट्स इसको यूज नहीं कर सकते, यानी कि जो क्लास से बाहर बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टेड मैं दे रहा हूँ, इंट दे दिया, नाम दे दिया पोजीशन, जो है TION पोजीशन, ठीक हो गया। अब पब्लिक में आपको मैंने बताया था अक्सर जो है ना, सॉरी, पब्लिक में है अक्सर जो है ना ये मेंबर फंक्शन यूज होता है। ठीक है, अब देखिए मैं देता हूँ मूव, ठीक हो गया फंक्शन। अब इसकी फंक्शन की बॉडी पोजीशन टू 0, यहाँ खत्म, यहाँ बॉडी खत्म फंक्शन की। नीचे आए, अब गौर से देखें, यहाँ इसको यहाँ कर लेता हूँ, जरा यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। वाइड फॉरवर्ड एक मेंबर फंक्शन है, इसको दे दिया पोजीशन प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक हो गया जी, नीचे आ जाए, यहाँ फंक्शन की बॉडी खत्म। एक और फंक्शन दे देता हूँ, वाइड शो दे दिया, इधर शो। अब इसलिए किया कि यहाँ मैं आउटपुट का काम करूंगा, तो यहाँ मैंने लगा दिया पोजीशन, ठीक है, इक्वल टू सेमीकोलन, यहाँ आ जाए पोजीशन, स्पेलिंग सही होनी चाहिए जो ऊपर इस्तेमाल हुए में, एंड एल, ठीक है। यहाँ फंक्शन और यहाँ क्लास खत्म, यहाँ जी क्लास खत्म हो गई, यानी कि जो मूव क्लास थी ना वो यहाँ खत्म हो गई। इसमें देखें, उसमें एक फॉरवर्ड है और एक शो है मेंबर फंक्शंस, ठीक हो गया। मूव भी है, मूव, ठीक है, फॉरवर्ड और शो, ये याद रखना, ये 3 मेंबर फंक्शन है। और इसमें डेटा मेंबर पोजीशन है, वो प्रोटेक्टेड है। यहाँ क्लास खत्म। अब गौर से देखें, अब मैंने यानी कि इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप बनानी है, यानी कि सुपर क्लास से बेस क्लास। तो सबसे पहले क्लास लिखूंगा, उसके बाद बोले
सब क्लास जो, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास है वो लिखना है। तो मूव लिख दें, चले मूव टू, ठीक है। अब दूंगा बेस क्लास। बेस क्लास क्या है जी इधर, हाँ बेस क्लास मूव है ना, तो देखो ऊपर बेस क्लास मूव है ना, ठीक है। तो मैंने पब्लिक दे दिया, यानी कि हर जगह यूज होगी ना, बेस क्लास है पब्लिक होगी, ठीक है। अब आ जाए नीचे यहाँ, अब मैं मूव टू में काम कर रहा हूँ, ये मूव टू की क्लास की बॉडी है, ठीक है जी। इसको दे दे पब्लिक, पब्लिक वाइड, वाइड, इसको स्मॉल में लिखें, बैक, बैकवर्ड, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन है बैकवर्ड, लेकिन किसका, डिराइव क्लास का, यानी कि चाइल्ड क्लास का मेंबर फंक्शन सिर्फ बैकवर्ड है। उधर मैंने दे दिया पोजीशन, पोजीशन, लेकिन यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा मैं, और यहाँ खत्म हो गया ये फंक्शन की बॉडी, और यहाँ जो हो गई खत्म, डिराइव क्लास यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। अब आ जाए इंट मेन, मेन क्लास, यहाँ मेन प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है। अब देखें मूव टू, मूव टू स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ये डिराइव क्लास है, ठीक है। स्पेस एम, एम क्या है, ऑब्जेक्ट है, सेमीकोलन दे दिया। अब गौर से देखें, एम डॉट क्या, शो, एम डॉट शो, वो शो किस में, कौन सी है, सुपर क्लास में, गौर से देखें। और एम 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 तो यहाँ देखें, एम हमने यहाँ जिक्र की क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो एम डॉट शो ये बेस क्लास की तरफ जाएगा, पोजीशन की तरफ चला जाएगा। बात समझ आई, पोजीशन, तो पोजीशन इधर क्या है जी, पोजीशन इस वक्त 0 है, मूव है ना, ठीक है। शो की तरफ जाएगा, यहाँ इधर, ये समझ आई। तो चलिए अभी कर लेते हैं कोडिंग, फिर बाद में समझाता हूँ आपको। सेमीकोलन लगा दिया, फिर एम डॉट फॉर स्पेलिंग सही, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, फॉरवर्ड, स्पेलिंग सही है ना, ठीक है। ये कहाँ है जी फॉरवर्ड, ये भी ऊपर देखें बेस क्लास में, ठीक है। फॉरवर्ड तो नाम से जाहिर है फॉरवर्ड, यानी कि पोजीशन में एक प्लस कर दो, यानी कि 0 था तो प्लस हो जाएगा। अब आ जाए एम डॉट बैक, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का है, बैकवर्ड जो है ये सुपर, सॉरी सुपर नहीं, डिराइव क्लास में, वो देखें बैकवर्ड, समझ आ गई। तो बैकवर्ड ये, तो इसमें जो पोजीशन है वो था 0, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 0 दोबारा हो जाएगा, यानी कि पोजीशन थी 1, अब माइनस माइनस हो गया, फिर 0 हो गया, ये मतलब हुआ। यहाँ लगा दे सेमी कॉलम, क्योंकि पोजीशन एक बढ़ गई थी ना, इस वजह से। अच्छा ये बैकवर्ड हो गया। अब आ गया एम डॉट शो, दोबारा कर लेता हूँ, एम डॉट शो, ओ सॉरी इसको हटाए, सेमीकोलन, और बस, ठीक है। यहाँ तक प्रोग्राम खत्म, ठीक हो गया। रिटर्न दे दें, रिटर्न 0 सेमीकोलन, ठीक है। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, फाइल में जाएं, सेव एज, सेव एज, सेव एज, यहाँ प्रोग्रामिंग यहाँ कर लेते हैं, क्या इनहेरिटेंस, सॉरी नाम ऐसा दिया करें, इनहेरिटेंस के समझ आए ना। अच्छा बिस्मिल्लाह करते हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट F11 कर दें। देखिए गलती है, गलती जो है वो आप उसको रिमूव करें, देखें क्या गलती है। पोजीशन के स्पेलिंग मुझे गलत लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है जी, TI1 एग्जीक्यूट कर लें, ये देखें जी, लेकिन गलत आया है, और 2 दफा इसने प्रिंट किया है भाई, ठीक है। यानी कि पोजीशन इज इक्वल टू 0, पोजीशन इज इक्वल टू 0, क्या गलती होगी गौर से देखें, बताएं, कोडिंग देखें जरा। एम डॉट शो की तरफ गया, एम डॉट शो की तरफ, ये पोजीशन इज इक्वल टू 0 प्रिंट हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया।
एम डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही है, फॉरवर्ड ठीक है जी, फॉरवर्ड की तरफ आया, इधर आ गया। पोजीशन क्या थी, 0 थी ना, तो पोजीशन अब प्लस प्लस हो गई, एक इंक्रीमेंट हो गया ना, ठीक हो गया ना, फॉरवर्ड हो गई। तो और से देखें, अच्छा सी आउट में मसला होगा, जी 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 जी, सी आउट में फॉरवर्ड पोजीशन प्लस हो गई, ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन प्लस हो गई। अच्छा ये गलती नजर आई मुझे, देखें शो गया, शो तो इसने 0 प्रिंट कर दिया ना, फिर फॉरवर्ड गया, फॉरवर्ड में तो एक इसने प्लस कर दिया, लेकिन फॉरवर्ड के बाद मैंने दोबारा शो कराना है, यानी कि दोबारा मैंने प्रिंट तो कराना है ना, एम डॉट शो। आई बात समझिए कि नहीं आई, दोबारा इसको रन करते हैं, मैं बताता हूँ अभी दोबारा एग्जीक्यूट, ये देखें अब सही हो गया, ठीक है ना, देखें शो की तरफ गया, शो यहाँ है, किधर गया, ये पोजीशन, पोजीशन इस वक्त 0 है, क्योंकि 0 है ना, 0 प्रिंट हो गया। अब फॉरवर्ड की तरफ गया, एम डॉट फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का है जी, सुपर क्लास में है, ये भी देखिए फॉरवर्ड। अब पोजीशन 0 थी तो पोजीशन प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा 1, इंक्रीमेंट हो जाएगा, हो गया। अब प्रिंट नहीं करना क्योंकि नीचे से अब आएगा, नीचे देखें अब दोबारा एम डॉट शो, अब दोबारा जाएगा शो पर, अब प्रिंट होगा, अब पोजीशन प्रिंट हो जाएगी, अब पोजीशन आपको पता है 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, ठीक हो गया, शो प्रिंट। अब आ जाएगा एम डॉट बैकवर्ड, अब बैकवर्ड कहाँ है जी, सब क्लास में है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बैकवर्ड सब क्लास में, बैकवर्ड यहाँ गया, पोजीशन क्या थी 1 थी, तो माइनस माइनस हो गया तो 0 हो गई, 0 हो गई। आप देखिए एम डॉट शो, फिर शो की तरफ जाओ तो 0 हो गई, तो बस ये पोजीशन इज इक्वल टू 0, दोबारा 0 प्रिंट हो गया। तो अब देखा आपने कि इसमें सुपर क्लास से डिराइव क्लास किस तरह चीजें ले रहा है, ठीक है, ये डिराइव क्लास है, यहाँ सिर्फ बैकवर्ड फंक्शन है, जबकि सुपर क्लास में दो फंक्शंस है। आइए समझ, एक फॉरवर्ड है और एक शो है, बात समझ आई ना, तो फॉरवर्ड एक शो है, ये सुपर क्लास में, जबकि डिराइव क्लास में सिर्फ ओनली एक ही फंक्शन है, ये बैकवर्ड का, समझ आई। तो ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें 2 क्लासेस हैं, दोबारा देख लें, 2 क्लासेस मूव एंड मूव 2 है। तो क्लास मूव इज द पेरेंट क्लास है, ठीक है, विद डेटा मेंबर जो है इसमें पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, देखिए डेटा मेंबर पोजीशन है, दैट इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, जो प्रोटेक्टेड है, तो दैट इज मे बी एक्सेस्ड एंड डिराइव द क्लास आल्सो। अच्छा मूव टू जो है वो डिराइव क्लास है, समझ आई, ये रही मूव टू डिराइव क्लास, किससे डिराइव क्लास, पेरेंट से, यानी कि मूव से, ठीक है। तो मूव टू डिराइव मूव एंड आल्सो डिक्लेयर अ मेंबर फंक्शन बैकवर्ड, यानी कि जो ये बैकवर्ड है ना, ये डिराइव क्लास में है, मौजूद है, दैट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द पोजीशन, ये तो हमें पता है कि वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। अच्छा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जी, ऑब्जेक्ट एम है, पता लग गया आपको, आपको मैंने बताया बार बार कि क्लास है, क्लास के बाद स्पेस के बाद कोई भी नाम हो वो ऑब्जेक्ट है। तो प्रोग्राम डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट एम, अच्छा M2 दैट इज डिराइव्ड क्लास, ये जब भी बता दिया आपको मैंने। तो द ऑब्जेक्ट कंटेन्स 1 डेटा मेंबर्स, एक मिनट दोबारा, ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्ट कंटेन्स 1 डेटा मेंबर, यानी कि मेंबर पोजीशन एंड 3 मेंबर फंक्शंस, शो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसमें कितने मेंबर फंक्शन है, 3, शो फॉरवर्ड बैकवर्ड, जबकि शो और फॉरवर्ड जो है वो आपके बेस क्लास में है, जो बैकवर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब क्लास में मौजूद है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो आपको पता लगा इनहेरिटेंस कहते हैं अपनी बेस क्लास से कोई चीजें, कुछ डाटा, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज सब क्लास में ले लेना, इट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये ऊप्स का बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम फीचर है, तो ये अपने जहन में होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं,
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकूं, मेरी हौसला अफजाई हो। हौसला अफजाई होगी तो मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है ना। नहीं होगी तो फिर मैं भी सुस्त हो जाऊंगा। तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।